हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपकी, आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान-पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इंसान के शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग या पार्ट है जिसको हम कहते हैं हार्ट, और ये बचपन से यानी जब से जन्म होता है तब से मृत्यु तक कंटिन्यूसली धड़कते रहता है, क्योंकि इसका धड़कना अगर बंद हो गया तो इंसान भी बंद हो जाता है। कई बार इसको एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है, हार्ट को लेके जो रिलेटेड डिजीज होते हैं, क्योंकि हमको कुछ एक्सटर्नल सिम्टम्स साइंस दिखते हैं। अचानक एक दिन सीने में दर्द उठता है और हम तभी दौड़े चले जाते हैं डॉक्टर के पास। वहाँ पता चलता है डायग्नोसिस के बाद कि या तो इसका हार्ट अटैक आ चुका है या हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है या फिर बाद में इसके ब्लॉकेजेस है। अब उस दर्द से राहत को पाने के लिए ये आदमी या जो भी पेशेंट है वो कुछ ना कुछ सजेशन सीखता है डॉक्टर से। डॉक्टर उसको बाईपास बोलते हैं या फिर कभी कभी हो सकता है एंजियोप्लास्टी करने की बात होती है। लेकिन इससे क्या टेम्परेरी रिलीफ तो मिल गया, लेकिन क्या है उसका हार्ट परमानेंटली नॉर्मल हो गया? नहीं। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और हमारे आज का विषय है हृदय स्वास्थ्य और माधवबाग का कॉपीराइटेड पेटेंट ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं एसएचएस। एसएचएस क्या है मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन साथ साथ में ये भी बता दूं माधवबाग ने एक कॉपीराइटेड प्रोसीजर निकाला है, आहार, विहार और व्यवहार, और इसके अलावा एसएचएस यानी कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसीजर जो कि कॉपीराइट प्रोसीजर है। और इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है माधवबाग हॉस्पिटल की ओपीडी हेड डॉक्टर रीतू बांगरे, जो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, और उनसे हम आज बात करेंगे अबाउट हार्ट एंड इट्स केयर।
वेलकम मैडम, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सर। मैडम एक बात बताइए कि जैसे हार्ट की बीमारी होती है तो ये बाकी कौन सी बीमारियां हैं जो इसको हार्ट डिजीज की तरफ ले आता है? हाँ, जनरली देखा जाए तो हार्ट डिजीज जो है एक लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज है। मतलब अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, प्रॉपरली स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होना, इन सभी चीज़ों की वजह से हार्ट डिजीज ये होता है। सिर्फ हार्ट डिजीज के लिए यही फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सिर्फ हार्ट डिजीज नहीं होते हुए इसमें हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, ओबेसिटी, ये सभी जो डिजीज है ये भी हमारे थायराइड भी आता है? बिल्कुल बिल्कुल, थायराइड भी उसमें आता है जो कि हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल डिजीज से रिलेटेड है। तो जनरली होता क्या है कि जैसे इंसान जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, सोचते हैं कि हम मेडिसिन ले रहे हैं तो हमें आगे कोई खतरा नहीं हो सकता, बट देखा जाए तो नॉर्मल व्यक्ति के कंपैरिजन में जो डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनमें 50% चांसेस होते हैं हार्ट डिजीज डेवलप होने के, और जल्दी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है या थायराइड है, ये सभी रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं। तो अगर आपको ये सभी बीमारियां हैं तो डेफिनेटली आपको आगे जाके हार्ट डिजीज हो सकता है। जी, दर्शकों को बता दें कि जैसे मैडम ने बताया बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, या फिर बाद में थायराइड है, या फिर ओबेसिटी है, या डायबिटीज़ है, इन सब की वजह से हार्ट वीक हो जाता है। और इतना ही नहीं कि ये जो SHS जिसकी बात कर रहा था मैं, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, इससे क्या आपको लाभ पहुंच सकता है या नहीं, इसके लिए एक मिस्ड कॉल देना है आपको 0224893002 पर, और डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स है आपको सलाह देंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रोसीड करना है। मैडम एक बात पूछनी थी आपसे, जैसे एक पेशेंट आपके पास आया, आने के बाद उसने अपने हार्ट की शिकायत की कि उसको दर्द हो रहा, सीने में दर्द हो रहा है, तो आप किस बेसिस पर डायग्नोज करते हो या पहचानते हो कि इसका हार्ट किस हद तक फंक्शन कर रहा है या किस हद तक डैमेज हो चुका है? ओके, जैसे माधोबा कुंडाली हॉस्पिटल में मेरे ओपीडी में जैसे पेशेंट आते हैं जी, तो दो तरीके के पेशेंट देखे जाते हैं। एक कि ऐसा पेशेंट जिसे अपने हार्ट के कंडीशन के बारे में पूरी तरीके से पता है जी, और दूसरा ऐसा पेशेंट है जो कि कुछ समस्याएं लेकर मेरे पास आया हुआ है, जैसे उसे सांस फूल रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, ऐसी काफी समस्याएं लेकर आता है जी, तो बेसिकली जब ये समस्या लेकर वो मेरे पास आएगा तो उसके कुछ बेसिक टेस्ट किए जाएंगे, लाइक ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, रैंडम शुगर चेक किया, जो कि नॉर्मल प्राइमरी डायग्नोस्टिक होते हैं, वो हम चेक कर लेंगे। देन कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम उनके करते हैं जो कि हमें हार्ट डिजीज के कंफर्मेटरी टेस्ट बताती है, और मेन जो होता है वो है ECG। अच्छा, तो एक बेसिक भी टेस्ट उसको बोलेंगे कि ECG में हमको पता चल जाता है कि कुछ प्रेजेंट इवेंट वो पर्सन के हार्ट पे हो रहा है क्या, वो हमें पता चल जाएगा। देन ECG अगर उनका नॉर्मल है तो उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं वो है स्ट्रेस टेस्ट, जिसे TMT यानी ट्रेडमिल टेस्ट या फिर VO2 मैक्स जिसे हम चेक करते हैं वो भी बोला जाता है। तो स्ट्रेस टेस्ट यानी क्या होता है कि पेशेंट एक मशीन पे चल रहा है जिस पे बारी बारी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, जिसमें पेशेंट चलते जा रहा है, तो एक्सर्शन करते हुए उसका हार्ट का कैपेसिटी कितना है या उसके हार्ट को कितनी मात्रा में ब्लड पहुंच रहा है, ये सभी चीजें जो है हमें स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से पता चल जाती है। मतलब इनमें हमें पता चल रहा है वो स्ट्रेस टेस्ट का के वजह से हार्ट का फंक्शन। उसी के साथ साथ माधोबा कुंडाली हॉस्पिटल में एक एडवांस टेस्ट भी होता है, वो है 2D इको विथ GLS। अच्छा, हमने नॉर्मल 2D इको के बारे में सुना हुआ है, लाइक 2D इको हमको हमारे हार्ट की रचना के बारे में बताता है। तो जैसे कि ये GLS क्या नया है, तो 2D इको में जो नॉर्मल कंडीशंस हमको पता चल जाती है, हार्ट की एनाटॉमिकल कंडीशन वो हमें वहाँ पे पता चलती है, और GLS से हमको पता चल रहा है कि हार्ट की मांसपेशियाँ किस तरीके से काम कर रही है। तो वहाँ पे हार्ट के मांसपेशियों को कुछ डैमेज तो नहीं है, ये सभी चीज़ें पता चल जाती है। तो ये ऐसे कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं पेशेंट की डायग्नोसिस करने के लिए, प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए। जैसे ये डायग्नोसिस हमें कंफर्मेटरी कुछ बताते हैं, उस अकॉर्डिंग हम पेशेंट को सब चीज़ें बताते हैं उनके डिजीज रिलेटेड, तो पेशेंट को जनरल एक आइडिया आ जाता है कि उनका हार्ट डिजीज किस तरीके का है। जी, तो जैसे मैडम बता रही थी कि माधवबाग में अगर आप आते हो अपने खुद के हार्ट को चेक करने के लिए, तो
इनके पास कुछ एडवांस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी जिसको फॉलो करते हैं और इससे फ्लॉलेस और परफेक्ट डायग्नोसिस होता है, क्योंकि कोई भी बीमारी को अगर जड़ से उखाड़ फेंकना है तो उसका परफेक्ट डायग्नोसिस होना भी बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ होता है। अगर आपको पता लगाना है कि आपका हार्ट किस तरह फंक्शन कर रहा है या फिर में उसमें कितना डैमेज हो चुका है, तो आप माधोबाग में एक मिस्ड कॉल ज़रूर दीजिएगा। एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो है उसको आपको अटेंड करेंगे और उससे आपका समाधान होगा। नंबर है 022489302202, इस पर आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। मैडम, जनरली देखा जाए कि अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कहते हैं कि इसका VO2 मैक्स लेवल कम हो गया है, तो क्या VO2 मैक्स क्या होता है और उससे कैसे पता चलता है कि उसका लेवल्स ऑफ हेल्दी हेल्थ राइजिंग हो रहा है, डाउन हो रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि VO2 मैक्स यानी क्या। जी, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है कि स्ट्रेस टेस्ट, TMT टेस्ट, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो VO2 मैक्स मतलब होता है कि पेशेंट का मैक्सिमम कैपेसिटी, एक्सरसाइज करते समय पेशेंट के हार्ट का मैक्सिमम कैपेसिटी जिसमें वो बाहर का ऑक्सीजन ले सके, इसे हम बोलते हैं VO2 मैक्स, जो नॉर्मली होना चाहिए 35.7। ये उसका स्टैंडर्ड, हाँ, स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो कि हमारे यहाँ पे जो VO2 मैक्स टेस्ट होता है। तो अगर उसका जो है VO2 मैक्स 35.7 से अगर ज़्यादा है, मतलब उसका हार्ट स्ट्रांग है, ऐसे हम समझते हैं। और जैसे कि अगर हमको दिख रहा है कि पेशेंट का VO2 मैक्स ये बिटवीन 10 to 15 आया हुआ है, तो वो समय पेशेंट का हार्ट वीक है, जिसके तहत पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर उस हार्ट अटैक आने के बाद पेशेंट को हार्ट को डैमेज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। अगर पेशेंट का VO2 मैक्स से 35.7 से अबव है, तो हार्ट अटैक आने के बाद भी पेशेंट के हार्ट को बचाया जा सकता है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो वैल्यू होता है ये हमें समझ में आता है। तो जैसे ही मेरे OPD में पेशेंट कोई ऐसी समस्याएं लेकर आता है, तो जैसे मैं उनका VO2 मैक्स चेक कर लेती हूँ कि कितना है, उस अकॉर्डिंग अगर उसका VO2 मैक्स कम होता है तो वह हम उसका प्लान करते हैं, पेशेंट का फर्स्ट इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं, अकॉर्डिंग उसका VO2 मैक्स जान लेते हैं और उसकी कैपेसिटी अकॉर्डिंग उसके एक्सरसाइज प्लान करते हैं, जिसमें माधोबाग की जो 7 डेज की रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट होती है उसमें प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, कैपेसिटी अकॉर्डिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट पेशेंट का किया जाता है, देन मेडिसिन और जो SHS थेरेपी, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण थेरेपी से उसका लेवल जो है डे टू डे बढ़ते जाता है। और फिर उसका लेवल VO2 मैक्स का लेवल फाइनल डिस्चार्ज के दिन में कितना बढ़ा है, इसलिए फिर से उनकी एक बार जांच की जाती है, जिसमें हमको दिखा गया है कि वो अच्छे खासे लेवल में 2 to 3 पॉइंट से बढ़ा हुआ हमको दिखाई देता है, जो कि अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और बाद में भी यहाँ से जो एडवाइस किया जाता है पेशेंट घर पे फॉलो करता है, और जैसे ही हमारे यहाँ पे फॉलोअप में आता है, हर बार जो है उनका VO2 मैक्स लेवल हमें 2 या 3 पॉइंट से बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से पेशेंट ये ऑन एन एवरेज कितने दिन में इसका VO2 मैक्स राइज होने लगता है? बिटवीन 7 डेज ही उनका VO2 मैक्स राइज होने में हमको दिखाई देता है, बिकॉज जैसे हम उनका डेली एक्सरसाइज, कार्डियक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट का कैपेसिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। सो हमको काफी इम्प्रूवमेंट विद इन 7 डेज ही दिखाई दे देता है। जैसे पेशेंट वो सभी चीजें घर पे फॉलो करता है तो उसमें ड्रास्टिक चेंजेस हमको और अच्छे से दिखाई नजर आते हैं। जी। जैसे मैडम बता रही थी कि आपका VO2 मैक्स लेवल्स अगर आप चेक करवा ले तो ऑब्वियसली आपके हार्ट के फंक्शनिंग का पैटर्न भी पता चल जाता है। तो बेटर ये है कि हम VO2 मैक्स लेवल्स को बढ़ाएं, और कैसे बढ़ाएं मैडम ने अभी भी बताया आपको। एक ऐसी पेशेंट है हमारे आज के कार्यक्रम में जो वर्चुअल इंटरव्यू से बात कर रहे हैं, और उनका कहना है कि VO2 लेवल मैक्स उनका माधोबाग में जो इंक्रीज हुआ उसके बाद वो एक हैप्पी लाइफ लीड करे। एक काम करते हैं, पहले हम वो वीडियो देख लेते और फिर आगे की चर्चा करते हैं। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? डॉक्टर नरेंद्र भुसारी, नागपूरला ज्युनियर कॉलेजमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे। मला जिना चढताना त्रास व्हायचा, दम लागायचा, धाप लागायची, अनेक वेळेला चेस्टमध्ये थोडंसं मर्मरिंग व्हायचं, म्हणजे थोडंसं पेन व्हायचं, आणि अशा या तक्रारीमुळे मी इथे माधवबागला आलो। माधवबागला असणारे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करतायत, इको, TMT टेस्ट आणि ECG या विविध पद्धतीनं यांनी हार्ट संबंधीची मला काय प्रॉब्लेम्स आहेत त्यांनी शोधलं आणि इथे 7 दिवसाचं ट्रीटमेंट करता मला दाखल करून घेतलं।
आणि आज मी दुसऱ्यांदा या ठिकाणी आलेलो आहे 2 महिन्यानंतर. तर मला आज परत त्यांनी त्या सर्व टेस्ट केल्या. मी ज्या दिवशी भरती झालो त्यावेळेस असणारं रीडिंग्स आणि आत्ता आलेले रीडिंग्समध्ये बरीच तफावत आढळलेली आहे. त्यांनी मला अभिप्राय दिला की तुम्ही जवळजवळ 75 ते 80% छान झालेले आहात आणि अजून येणारा पुढच्या महिन्यामध्ये जर आपण हे सर्व छान केलं तर तुम्ही 100% पूर्णपणे स्वास्थ्य संपन्न, निरोगी, आरोग्य संपन्न व्हाल असा आशावाद माधवबागनी दिला. निश्चितच माधवबाग, कोंडाळी, अमरावती रोड, नागपूर, जिल्हा नागपूर या ठिकाणी असणारी व्यवस्था, इथले व्यवस्थापक श्री ठाकरे साहेब आणि इथे असणारी सर्व डॉक्टरांची टीम, त्याच्यानंतर नर्सेसची टीम, त्याच्यानंतर मुलांची टीम, पंचकर्म ज्या पद्धतीने इथं केल्या जातं, म्हणजे तुम्हाला कुठल्या प्रकारचा डिसीज आहे, तुम्हाला कुठल्या प्रकारचा आजार आहे, कशाला एम्पॉवर करायचा आहे, त्याप्रमाणे विविध पंचकर्मांची सोय या ठिकाणी आहे. आणि त्या पद्धतीनं जी ट्रीटमेंट इथे असणारे सर्व जे कर्मचारी आहेत, हे व्यवस्था देणारे जे कर्मचारी आहेत, त्यांचा उत्कृष्ट सहयोग आपल्याला लाभत असतो. मलाही तो लाभला आणि मला आज डॉक्टरांना भेटून खूप आनंद झाला की तुम्ही जवळपास 80 ते 85% तुम्ही तुमच्या हार्टला चांगलं करून टाकलेलं आहेत आणि ते औषधीच्या पेक्षा आपल्याला काही गोष्टी करायला लावतात आणि त्यातनं आपण मजबूत होणार आहोत. ॲलोपॅथीमुळे बऱ्याचशा साईड इफेक्ट्स आहेत. ॲलोपॅथीची औषधं भरपूर खाल्ल्यामुळे पुढे किडनीवरही परिणाम होतो असं ऐकावत आहेत आणि म्हणून आयुर्वेदिक आणि नॅचरोपॅथी, त्याचप्रमाणे योगा, प्राणायाम, ध्यान या माध्यमातून आपलं शरीर, आपलं संपूर्ण जीवन कसं उत्कृष्ट आपल्याला घालवता येईल या पद्धतीचे प्रयत्न माधवबागमध्ये होतात. मी डॉक्टर रोहित साने त्यांनी ज्या पद्धतीनं संशोधनं केलेत, वडिलांच्या आशीर्वादाने नागपूरच्या जवळ माधवबाग एक केंद्र या ठिकाणी डेव्हलप केलं. त्याकरता मी डॉक्टर रोहित सायनांचे सुद्धा या ठिकाणी मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि माधवबाग कोंडाळीच्या सर्व डॉक्टरांचे, इथे कार्यरत असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. खूप खूप धन्यवाद. मैडम, जैसे पेशेंट एंजियोप्लास्टी कहिए या बाईपास सर्जरी करके आया तो ऑब्वियसली उसका हार्ट वीक रहता है और VO2 max लेवल्स उसके लिए कारगर है या SHS के माध्यम से उसके हार्ट को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? बिल्कुल. जैसे देखिए, पेशेंट सोचते हैं कि मैंने बाईपास कर लिया है, एंजियोप्लास्टी मेरा हो चुका है, तो मैं अभी हार्ट डिजीज फ्री हो चुका हूँ, मुझे कोई भी तरह की समस्या नहीं रही है. बट होता क्या है कि हमने सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढा है हार्ट के लिए. जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो हमारे घर में अगर एक चूहा आता है तो चूहा हर जगह बिल बनाता है खुद का, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बिल को बंद किए जा रहे हैं. एक चूहा तो वही है, तो फिर से बिल बनाएगा ही. तो यही, अगर हमने हार्ट डिसीज के लिए कुछ सर्जरीज की है तो उसका यही मतलब हो रहा है कि हमने सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन देखा है. तो कुछ दिनों बाद हमारा हार्ट ये वीक होने ही वाला है. तो ऐसे काफी पेशेंट जैसे माधवबाग कोंडाली में आते हैं, जैसे कि पेशेंट का बाईपास हो चुका है, प्लास्टी हो चुका है, और वो पेशेंट जब आते हैं तो सबसे पहले हम उनका कैपेसिटी देख लेते हैं, हार्ट का VO2 max लेवल देख लेते हैं. अगर पेशेंट स्ट्रेस टेस्ट में चलने के एलिजिबल होता है तो स्ट्रेस टेस्ट या फिर उसका अल्टरनेटिव टेस्ट होता है तो वो हम करके उनका कैपेसिटी देख लेते हैं. अकॉर्डिंग पेशेंट का कितना कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है. तो पेशेंट जब 7 डेज रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट लेता है तो उसमें पेशेंट के कैपेसिटी अकॉर्डिंग उनका जो है प्रॉपर एक्सरसाइज करवाया जाएगा, प्रॉपर डाइट प्लान करवाया जाएगा. हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा, प्राणायाम, इसका भी उसमें समावेश किया जाता है. देन हमारी जो नेचुरल हर्ब्स यानी मेडिसिन हमारी जो रहेगी उसका भी समावेश, और उससे भी अच्छा इम्प्रूवमेंट पेशेंट को हमें दिखाई देता है. साथ ही में जो मेन और कोर प्रोसीजर माना गया है वो है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, जो कि मेन हेल्प करता है पेशेंट के कार्डियक मसल्स को इम्प्रूवमेंट देने के लिए, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ वहाँ पे नेचुरल बाईपास डेवलप करने के लिए हेल्प करता है. जी.
तो डेफिनेटली ये जो 7 डेज का रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट होता है जिसमें ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती है, डे बाय डे पेशेंट के हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते जाता है और पेशेंट का जो एक रिस्क होता है कि अगर सर्जरी भी हुआ है तो आगे जाके कोई समस्या हो सकता है क्या, तो उसे भी वो परमानेंटली कम कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है मैडम, एसएचएस में क्या करते क्या आप लोग? एसएचएस यानी एक जिसे हम संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण बोलते हैं, जो कि एक पंचकर्मा प्रोसीजर हुए। आयुर्वेद में जैसे पंचकर्मा को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा करके माना गया है जी। तो ये जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट होता है इसमें जो बाहर होने वाले ट्रीटमेंट से डिफरेंट, एडवांस्ड और मॉडिफाइड किया गया है, जिसमें क्या होता है पेशेंट का सेंट्रल ऑलिएशन, देन थर्मल वैसोडाइलेशन, रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, थोरैसिक ड्रिप, ये कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसके तहत पेशेंट का हार्ट का कैपेसिटी बढ़ाया जाता है, पेशेंट के हार्ट की तरफ वेनस फ्लो बढ़ाया जाता है, थोरैसिक मसल का कैपेसिटी बढ़ाया जाता है और कार्डियक मसल्स की इम्प्रूवमेंट बढ़ाई जाती है, जिसके तहत पेशेंट में जो मैंने बताया है कि नेचुरल बाईपास यानी एक कोरोनरीज होती है जैसे हार्ट में, तो उसके आजू बाजू छोटे छोटे रक्तवाहिनियां होती है जिसे हम बोलते हैं कोलैटरल्स। तो वो कोलैटरल्स एक्टिव होने के लिए हमें एचएसएस के माध्यम से हेल्प होता है। तो इस तरीके से एक नेचुरल बाईपास वहाँ पे डेवलप हो सकता है। ये एसएचएस जो कही आपने संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये ऑल द 7 डेज देना पड़ता है, एक दिन या 7 डेज में इतना हो जाता है? नहीं, ये जो रहता है हमारा कोर प्रोसीजर होता है, तो पेशेंट के डिजीज अकॉर्डिंग उसका प्लान किया जाता है। तो डेफिनेटली उसे 7 भी दिन देते हैं हम, बट कितना कैसे देना चाहिए और कौन सी देना चाहिए ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड होता है। जी राइट। तो मैडम जैसे बता रही थी कि एसएचएस एक बहुत ही टाइम टेस्टेड और प्रूवन मेथड है, साइंटिफिकली लॉजिकल मेथड है, जिस वजह से पेशेंट का हार्ट तो स्ट्रांग होता ही होता है, लेकिन अगेन उसमें एक कंडीशन है कि पेशेंट की स्थिति को देखकर उस हिसाब से उसका डाइट फिक्स किया जाता है, उस हिसाब से उसको ये एसएचएस ट्रीटमेंट दिया जाता है। पेशेंट तो चला जाता है घर को, लेकिन घर जाने के बाद भी माधवबाग के द्वारा उनका मॉनिटरिंग होते रहता है और वो एक पल्स एक ऐप डेवलप किया माधवबाग ने जिसको कहते हैं MIB पल्स। और इस MIB पल्स को अगर आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लोगे तो उसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि आप कम से कम 450 से ज़्यादा अधिक डॉक्टरों का एक्सपर्ट एडवाइस उसमें पाओगे। अलावा इसके ओवर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस है एक्सरसाइज को लेकर, योगा को लेकर या अदर मेडिटेशन को लेकर, जिससे आपका फ़ायदा ही होगा। तो आपको सिर्फ प्ले स्टोर जाना है, प्ले स्टोर में से MIB पल्स ऐप को डाउनलोड करना है और उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे आप माधवबाग के हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर से। साथ ही साथ ये लेक्चर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मैडम मान के चलिए एक पेशेंट है जिसका पंपिंग कैपेसिटी सिर्फ 30 से 40% तक ही हो गया, हालांकि आइडियल कितना होना चाहिए उसमें? ओके, जैसे हार्ट का फंक्शनिंग यानी हार्ट का इफिशिएंसी पावर जिसे हम EF बोलते हैं, जो नॉर्मली होना चाहिए 55% और उसके अबव। बट अगर ये 30 to 40% दिख रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट का हार्ट ये फेल्यूर की तरफ है। अब ये फेल्यूर क्या होता है कि इसमें हार्ट की मांसपेशियां ये सक्षम नहीं होती है हार्ट को पंप करने के लिए। तो डेफिनेटली जैसे मैंने अभी आपको SHS के बारे में बताया है, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण के बारे में, तो जिसके माध्यम से हम वो हार्ट की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसको सक्षम बना सकते हैं कि वो हार्ट का पंपिंग पावर इम्प्रूव करे। तो डेफिनेटली 7 डेज में जब पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसमें हमको ड्रास्टिक चेंजेस देखने मिलते हैं। तो जनरली जैसे फेलियर के पेशेंट मेरे यहाँ पे आएंगे तो मैं उनका 2D को विद GLS पहले इन्वेस्टिगेशन करके उनका कितना पंपिंग है, कितना GLS है, क्योंकि उसमें कार्डियक मसल को कुछ डैमेज है क्या ये भी देखना मुझे ज़रूरी होता है। तो वो मैं देख लूंगी, उस अकॉर्डिंग उनका प्लान करती हूँ ट्रीटमेंट, एंड देन वो 7 डेज का ट्रीटमेंट प्लान होता है जिसका बेस जो है हमारा संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण होता है। उस अकॉर्डिंग पेशेंट का इम्प्रूवमेंट हम देते हैं। तो 7 डेज का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद भी हम उनका डिस्चार्ज के दिन इको करवाते हैं, जिसमें हमको 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से इम्प्रूवमेंट हुआ दिखाई देता है। मतलब इतना ड्रास्टिक चेंजेस हम देख सकते हैं। और जैसे पेशेंट फॉलोअप में आते हैं उसमें हम उनका अच्छा कार्डियक कैपेसिटी इंप्रूव करने में भी हमको हेल्प हो जाता है। तो एक हार्ट फेलियर के कंडीशन से बाहर ये पेशेंट आ सकता है संपूर्ण हृदय चिकित्सा के द्वारा। 30 to 40% आपने कहा इट्स टू लो, मतलब 55 एंड अबव होना चाहिए पंपिंग एफिशिएंसी। तो SHS कितना हेल्पफुल हो जाता है ऐसे पेशेंट्स को क्विकली ट्रीट करने में?
डेफिनेटली सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि पेशेंट को फेल्यूर से बाहर निकालना है, राइट? वो एक फर्स्ट क्राइटेरिया फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज अगर वो 30 to 40% आ रहा है तो डेफिनेटली वो कम होते होते ही जाएगा अगर उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। तो बेसिकली हमारा ये रहता है कि सबसे पहले हम उनको फेल्यूर से बाहर निकालें। देन फेल्यूर से जैसे ही बाहर निकलता है पेशेंट, तो मैंने बताया आपको 7 days में ही हमको 1 या 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं रिजल्ट्स। देन फर्दर अगर हम जैसे फॉलोअप में आते हैं, जैसे पेशेंट कंटिन्यूएशन में मेरे यहाँ पे फर्स्ट 3 months हर एक महीने में एक बार आ रहा है, तो हम उसका टेस्ट करवा रहे हैं जिसमें हमको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। और पेशेंट ये खुद महसूस भी करता है, लाइक अगर वो फेल्योर में है तो उसको सांस फूलना, चलते समय बैठे बैठे सांस फूलना, ऐसे कई दिक्कतें आ सकती है। बट पेशेंट ये सभी दिक्कतें अभी उसकी खत्म हो गई है और पेशेंट एक नॉर्मल जीवन जी रहा है, जिसमें वो पहले जैसे था वैसे सभी उसकी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है। तो ये पेशेंट ही खुद महसूस करता है और हम रिपोर्ट्स भी उनको दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ हमने किया नहीं है, तो आप खुद भी देखिए कि कितना इम्प्रूवमेंट आप में हुआ है। जी, आपका एक प्रमेय किट है जो काफ़ी पॉपुलर है लोगों में, तो ये किट भी पेशेंट के हार्ट के सिचुएशन कंडीशन को देखते हुए दिया जाता है या एक कॉमन पैटर्न रहता है डाइट का? नहीं, जैसे कि देखिए डाइट जो है हमारे यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट प्लान किए गए हैं। लाइक जैसे अभी आपने प्रमेय का उच्चार किया है, तो प्रमेय ये जस्ट डायबिटिक के लिए प्लान किया गया हुआ है। जैसे हार्ट डिजीज के जो ब्लॉकेज है, हार्ट डिजीज है, उनके लिए रिवर्स डाइट किट होता है जी। और गो बीपी डाइट किट जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। और साथ ही में स्वस्थम डाइट किट जो कि कोलेस्ट्रॉल, मोटापा या थायराइड के पेशेंट को हम दे सकते हैं, जिस अकॉर्डिंग वो उनको डिजीज रिवर्सल होने में आसानी होती है। जैसे सबसे पहले ही मैंने कहा था कि अनहेल्दी डाइट जो कि एक मेन कॉज है लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज का, तो 60 to 80% डिजीज ये अनहेल्दी डाइट की वजह से ही हो रहा है जी। तो अगर हम डाइट ही कंट्रोल कर लेते हैं तो 60 to 70% डिजीज हम ऐसे ही रिवर्स कर ले जी। तो डेफिनेटली डाइट ये उनको हेल्पफुल रहता ही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक पेशेंट से मिलवाना चाहता हूँ आपको, जिनका नाम है रमेश शुक्ला जी, और इनका कहना है कि इन्होंने ये जो ट्रीटमेंट लिया रिवर्सल डाइट किट भी लेके, तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है और उनकी एक तमन्ना थी कि वो कल सुबह शिखर पर चढ़ के आने का और वो भी उसमें कामयाबी हासिल कर सके। कैसे, पहले इस पेशेंट से मिलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम रमेश शुक्ला है, एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मेरे हॉबीज़ और ड्रीम्स जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड और सोशल एक्टिविटीज़, लिविंग फॉर सोसाइटी, इसी को लेके मैं आगे मेरा एम्स एंड ड्रीम्स सोशल जॉब्स रिलेटेड, सोशल वर्क रिलेटेड करना चाहता हूँ मैं। लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन समटाइम्स लाइफ थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। 1 जनवरी 2013 की एक सुबह अचानक मेरे चेस्ट में पेन हुआ और बहुत ही ज़्यादा वो पेन एग्रीवेट हो गया। इतना पेन एग्रीवेट हो गया कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी में पता चला मुझे 70 और 90% ब्लॉकेजेस है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए सलाह देने लगे। कहीं ना कहीं मुझे स्टेंट नहीं लगाना था और इसलिए मैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव थेरेपीज़, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स ढूंढने लगा। इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि साने केयर माधोबाग में भी बहुत अच्छा वर्ल्ड का फर्स्ट कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर है और वहाँ पे इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराऊँ। फिर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट माधोबाग में मिला। जो मेरा वज़न 70 kgs था, 6 दिन में ही 6-7 किलो कम हो गए। मेडिसिन रेगुलरली, योगा, डाइट, वो जैसे ही माधोबाग ने कहा था वैसे ही फॉलो करते करते धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ आगे ले जाने लगा। फिर से इतना स्ट्रेंथ आ गया कि आज मैं फिर से मेरी स्कूटर सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं, जबकि डोंबिवली से गोवा तक भी मैं स्कूटर से ट्रैवल किया हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि चलो हम माउंट कल्सूबाई पीक चढ़ते हैं। हार्ट की वो 30% EFT होते हुए भी मैं माउंट कल्सूबाई पीक तक चढ़ के आया हूँ। बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को ये दिखाना है कि लाइफ ख़त्म नहीं होती है कभी, जब तक हम ना चाहें। और इसी के साथ मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि लाइफ बहुत ही सुंदर है और इसे नेगेटिव तरफ से बिल्कुल मत लीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बी पॉजिटिव एंड बी हेल्दी एंड स्टे फिट। मैडम, मान के चलिए एक पेशेंट आया आपके पास और वो पेशेंट को हार्ट के प्रॉब्लम से और आपने उसको एडमिट किया और सडनली कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई,
तो उसको टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए क्या माधोबाग के पास पर्याप्त वो फैसिलिटीज, इक्विपमेंट वगैरह है जिसको इमरजेंसी में यूज़ किया जा सकता है? हाँ, जैसे कि अगर कार्डियक हॉस्पिटल चला रहे हैं तो कार्डियक इमरजेंसी होना स्वाभाविक है। तो डेफिनेटली जैसे हमारे यहाँ पे एक आईसीयू डिपार्टमेंट है जहाँ पे सभी एडवांस्ड इक्विपमेंट जो कि प्राइमरी लेवल में, इमरजेंसी लेवल में यूज़फुल होते हैं, वो सभी वहाँ पे है। जैसे ही हमको दिखाई देता है कि पेशेंट कुछ इमरजेंसी डेवलप हो सकता है या फिर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं या इमरजेंसी क्रिएट हो सकता है, वैसे ही हम पेशेंट को मैनेज करते हैं। या काफ़ी बार तो पेशेंट इमरजेंसी लेकर ही आते हैं हॉस्पिटल, तो वो लेवल में भी इमरजेंसी हैंडल की जा सकती है। तो आईसीयू है हमारे यहाँ पे, देन एडवांस ट्रेन डॉक्टर्स है जो कि जिनके इमरजेंसी मैनेजमेंट का पूरा ज्ञान है। साथ ही में कार्डियक एम्बुलेंस भी हमारे हॉस्पिटल में है। तो डेफिनेटली जो भी इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है वो हॉस्पिटल में ऑलरेडी है। जी। क्या किस किस्म के फैसिलिटीज़ को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो? मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर से पहले कंसल्ट करके उनको शिफ्ट किया जाता है या फिर बाद में वहीं पर आपका SHS भी शुरू रहता है? वो डिपेंड होता है कि पेशेंट की इम्प्रूव कंडीशन क्या है। तो पेशेंट की कंडीशन में जैसे हमको ज़रूरत नहीं होती, अगर पेशेंट इमरजेंसी लेवल में है तो वहाँ पे हम कुछ देर के लिए SHS थेरेपी उनकी स्टॉप करवा देते हैं। बट पेशेंट को इमरजेंसी मैनेजमेंट चलता है, डेफिनेटली वहाँ पे एक्सपर्ट टीम ऑलरेडी पहुँच जाती है और एक्सपर्ट टीम के अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। और जैसे ही ट्रीटमेंट प्लान होता है पेशेंट को प्रॉपर इमरजेंसी मैनेजमेंट होने के बाद पेशेंट को हम SHS थेरेपी फिर से स्टार्ट करवा देते हैं। तो पेशेंट्स बिल्कुल ना घबराए, ना नर्वस हो, ना घबराए, क्योंकि माधोबाग में ऐसे पेशेंट्स जो हार्ट के प्रॉब्लम्स को लेकर आए लेकिन उस समय उनमें इमरजेंसी सिचुएशंस अराइज होता है, तो इनके पास वो पर्याप्त फैसिलिटीज है, इक्विपमेंट है जिससे कि उसको टैकल किया जा सकता है। जैसे मैडम बता रही थी, एम्बुलेंस है या फिर बाद में एक्सपर्ट डॉक्टर्स है या फिर बाद में ऐसे मॉडर्न एडवांस्ड टेक्निक्स भी है जिससे वो उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। मैडम, जैसे एक कॉमन क्वेश्चन जो लोगों के जहन में भी आता होगा वो ये है कि उन्होंने अपने हार्ट को लेकर या डायबिटीज़ को लेकर बहुत सारा खर्चा कर लिया, किसी को ओबेसिटी, किसी को BP, किसी को कोलेस्ट्रॉल, इस किस्म के या थायराइड के प्रॉब्लम से, इस पर उन्होंने हॉस्पिटल्स में जाके बहुत खर्चा कर लिया और कुछ फ़ायदा नहीं हो, तो फ्रस्ट्रेट होके वो आखिर एक होप के तौर पे माधोबाग आते हैं। तो खर्चा तो उनका हज़ारों लाखों रुपए का हो गया रहता है। माधोबाग के कॉस्ट को अगर हम कंपेयर करें अदर ट्रीटमेंट से तो कितना सस्ता या महंगा पड़ता है? हाँ, जैसे कि डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं वो काफ़ी सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं जी, और जैसे कि उनका मंथली जो खर्चा है अप टू 5,000 तो जाता ही है। 5,000 तक उनकी मेडिसिन से चेकअप करवा रहे हैं, साथ ही में हम इतना डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, स्टिल हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, डिजीज एज इट इज़ वही के वही होता है। तो जैसे कि पेशेंट यहाँ पे माधोबाग की ट्रीटमेंट लेते हैं जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, थायराइड, ओबेसिटी या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसके लिए जब वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो कंप्लीट डिजीज अगर उनका रिवर्स हो जाता है तो मेडिसिन पे अननेसेसरी उनका खर्चा बच जाता है। और देन एलोपैथी मेडिसिन उनकी टैपर्ड हो जाती है, डिजीज एक नॉर्मल कंडीशन आ जाती है जिसमें वो पहले जैसे भी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं, नॉर्मल डाइट कंज्यूम कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हो जाती है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि पेशेंट का हार्ट डिजीज अगर है तो उनको सर्जरी अगर बताई गई है तो लाखों से पैसे बताया जाता है, लाइक 2.5 लाख से 5 लाख तक उसका कॉस्ट बताया जाता है फॉर एन ऑर्डिनरी बाईपास सर्जरी। यस, सो तो ये जो बताए जाते हैं तो पेशेंट को ये ऐसा होता है कि सडन इतने फाइनेंशियल अगर कंडीशन नॉर्मल नहीं है पेशेंट को तो सडन इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेटली माधोबाग में अगर वो आते हैं ये डिजीज़ रिवर्सल करने के लिए, तो जैसे मैंने बताया है कि परमानेंट एक सोल्यूशन मिल रहा है कि लाइफस्टाइल के जैसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल डिजीज़ के अकॉर्डिंग ये डिजीज़ अगर आया है तो प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बाद वो डिजीज़, हार्ट डिजीज़ भी रिवर्स कर सकते हैं और उसके लिए उनको लाखों से खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो हमारे इसमें कुछ रीजनेबल रेट में ही उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा और उनका जो खर्चा है वो बचाया जा सकता है। और साथ ही में ऐसा है कि अगर पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है प्रॉपर तो उसके लिए कुछ लिक्विड लोन्स भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें पेशेंट 0% इंटरेस्ट के साथ हर महीने कुछ पैसे जमा कर करके उनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जी, मतलब EMI टाइप हो गया हो। हाँ बिल्कुल जी। तो मैडम जैसे बता रही थी कि कॉस्ट वाइज भी इकोनॉमिकली वायबल है ये खर्चा। अगर माधोबाग में ट्रीटमेंट आप लेते हो आपको सिर्फ एक कॉल देनी है 02248930202 पर और माधोबाग
के एक्सपर्ट डॉक्टर से आप सलाह मशवरा करके यहाँ आ सकते हो। नॉट ओनली दैट, जैसे मैडम ने कहा कि फैसिलिटीज़, लोन फैसिलिटीज़ है, जिस वजह से पेशेंट के ऊपर आर्थिक बोझ एक साथ नहीं आता है, बल्कि उसको किस्तों में वो वापस फेर सकता है। मैडम, माधोबाग के पास एक पेशेंट आया, वो पेशेंट को आपको पता चला कि उसके हार्ट का क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, तो आपने उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। क्या मेडिकल एडवाइस दोगे आप ऐसे पेशेंट्स को, और किस तरह का एक रूटीन प्रोसीजर होना चाहिए, या फिर बाद में लाइफस्टाइल किस किस्म की होनी चाहिए? हाँ, जैसे मेरा सबसे पहला सभी को उपदेश यही रहेगा, संदेश यही रहेगा कि अगर आप डिजीज फ्री है, मतलब आप अगर निरोगी है, तो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको 3 चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। वो आपका हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज आप करें, और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर ये आप करते हैं तो आप हमेशा के लिए डिजीज रिवर्स हो सकते हैं, फ्री रह सकते हैं। या फिर अगर आप कोई रोगी है, लाइक डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है आपको, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या कोई हार्ट डिजीज है आपको, तो आपने कैसा है कि आपने टाइम टू टाइम अपना जांच करवाते रहना चाहिए। जनरल होता क्या है कि अगर हम डायबिटिक हाइपरटेंसिव है, हम सिर्फ उसी की मेडिसिन ले रहे हैं, हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस नहीं करके देखते हैं, जिसके तहत होता क्या है, सडन कोई इमरजेंसी लेवल आ जाता है। बट मेरा उन्हीं के लिए ऐसी सलाह रहेगी कि वो भी डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट भी, या कोलेस्ट्रॉल भी अगर इनका बढ़ा हुआ हो, वो पेशेंट ने टाइम टू टाइम उनका चेकअप करवाते रहे, ताकि हमें आगे आने वाली इमरजेंसी लेवल का पता चल सके, और हम उनकी एक प्रिवेंटिव मैनेजमेंट कर सके। तो जैसे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बोला ही गया है। तो ये हमारे पास रहेगा कि अगर हम पहले से ही वो डिजीज का डायग्नोसिस प्रॉपर कर ले रहे हैं, पता कर ले रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में जो डैमेज उस इमरजेंसी के वजह से होने वाला है, हम वो उसे भी रोक सकते हैं, और जो खर्चा सडन हमारे ऊपर आने वाला है वो भी आप बेयर कर सकते हो, वेरिएबल है। और वो जो है एक प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट प्लान करे, तो सडन कुछ इमरजेंसी लेवल लाइक शरीर का जो डैमेज है वो भी बचा जा रहा है, तो ये सभी चीज़ें मैनेज हो सकती है। तो यही रहेगा कि समय से अपनी जांच करवाएं, मेडिसिन प्रॉपर लें, और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। और MIB पल्स ऐप के जरिए आप भी उन पर मॉनिटर करते हो? डेफिनेटली, जैसे कि मेरी पेशेंट मेरे यहाँ पे ट्रीटमेंट लेकर जा रहा है, तो मेरा पेशेंट 6 to 7 डेज का जैसे रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट लेकर गया है, तो मुझसे कनेक्टेड रहता है। लाइक यहाँ से डिस्चार्ज हो गया है, तो MIB पल्स ऐप से वो मुझसे कनेक्टेड है कि वो डेली कितना वॉकिंग कर रहे हैं, उनके BP पैरामीटर्स कैसे हैं, वो क्या डाइट ले रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें मुझे वो भेजते रहता है, जिस अकॉर्डिंग मेरे सभी डॉक्टर्स जो है उनको रिप्लाई देते रहते हैं, पेशेंट का कंडीशन देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट डिस्चार्ज होने के तुरंत 1 महीने बाद ही मुझे आकर मिलेगा। पेशेंट का डेली इंटरेक्शन हम सभी डॉक्टर से होते रहता है, जो कि पेशेंट को और मोटिवेट करता है उनके डिजीज रिवर्सल के लिए। मतलब जो निवासी ट्रीटमेंट है उसमें तो ध्यान रहता ही आपका, अलावा उसके जब वो डिस्चार्ज हो जाता तो उसके बाद भी आप मॉनिटरिंग करते रहते हो इसको, पेशेंट को MIB पल्स के जरिए। हम आपको बता दें कि माधोबाग ने कई सारे जो रिसर्च आर्टिकल्स उनके लॉजिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली बेस्ड है, और ये कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में भी छप गए, जैसे कि लैंसेट एक जर्नल है, या इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, या ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, या एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया। इस किस्म के जो जर्नल्स है या मैगजीन्स है, इसमें इनके आर्टिकल्स छपते रहते हैं, आप उसको ज़रूर रेफर कर सकते हो। अलावा इसके इनके पास एक कॉपीराइट प्रोसीजर है SHS का, जिसके ज़रिए 10 लाख से भी ऊपर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट सक्सेसफुली किया गया। अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हो, आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 0224893002, जो आपके स्क्रीन पर बार बार डिस्प्ले हो रहा है। और अलावा इसके जो पेशेंट का हेल्थ है, खासकर हार्ट, उसके ऊपर इनका खास ध्यान रहता है। MIB पल्स के ज़रिए ये आपको मॉनिटर कर सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, आपका खुद का भी फ़ायदा है, क्योंकि MIB पल्स में 450 एंड अबाउ डॉक्टर्स का एक्सपर्ट एडवाइस है, गाइडेंस है, एंड मोर देन 1000 वीडियोस है, जिसके आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और बाकी जो भी डाइट के बारे में जानना चाहते हो, उन वीडियोस के ज़रिए आप हासिल कर सकते हो। इट्स एन एडवांटेजेस ऐप, ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वॉज अ प्लेजर एज यूजुअल टॉकिंग टू यू।